तो हेलो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब मेहनती लकड़हारा रहता था। वे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। रामू हर रोज़ जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता और उन्हें पास के बाज़ार में बेचता था, जिससे वे अपने परिवार का पेट पालता था। हालांकि उसकी कमाई बहुत कम थी, लेकिन वे अपने काम के प्रति ईमानदार और समर्पित था। हुआ ऐसा, एक दिन रामू जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था। वे एक बड़ी और घनी पेड़ की शाखा को काटने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। तभी उसकी कुल्हाड़ी का फावड़ा फिसलकर पास की नदी में जा गिरा। रामू के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत थी, क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी ही उसकी रोजी रोटी का साधन थी। वे निराश होकर नदी के किनारे बैठ गया और भगवान से मदद के लिए प्रार्थना करने लगा। रामू की सच्ची प्रार्थना सुनकर अचानक नदी से एक जलपरी प्रकट हुई। उसने रामू से पूछा, तुम क्यों दुखी हो? रामू ने अपनी पूरी समस्या बताई। जलपरी ने उसकी बात सुनकर उसी सांत्वना दी और नदी में डुबकी लगाकर वापस आई। जब वे ऊपर आई तो उसके हाथ में सोने की कुल्हाड़ी थी। उसने रामू से पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने ईमानदारी से कहा, नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर जलपरी ने दूसरी बार में गोता लगाया और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई। उसने फिर से पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने फिर कहा, नहीं, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अंत में जलपरी ने तीसरी बार नदी में डुबकी लगाई और रामू की पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आई। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? जलपरी ने पूछा। रामू खुशी से बोला, हाँ, यही कुल्हाड़ी मेरी है। रामू की ईमानदारी से प्रभावित होकर जलपरी ने उसकी लोहे की कुल्हाड़ी के साथ साथ सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी उपहार में दे दी। रामू बहुत खुश हुआ और उसने धन्यवाद कहा। वे तीनों कुल्हाड़ियाँ लेकर गांव लौटा। अब वह पहले से भी ज़्यादा खुशहाल जीवन जीने लगा। उसकी मेहनत और ईमानदारी से उसे न सिर्फ बेहतर जीवन दिया, बल्कि गांव के लोग भी उसे और उसकी सच्चाई की मिसाल देने लगे। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। जो लोग सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं उन्हें सफलता ज़रूर मिलती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं इसी तरह कहानी।